नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और फिर मैं हाज़िर हूँ अपने एक और नए ब्लॉग के साथ जो कि है पचमणी का। और लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने छतरपुर मध्य प्रदेश से पचमणी तक का पूरा रास्ता आपको डिस्क्राइब किया था और जो जगहें बीच में पड़ी थी उनके बारे में हमने आपको बताया था। ये जो मैं आपको अभी झील दिखा रहा हूँ, ये झील सागर झील है और इसी झील के नाम पर सागर शहर का भी नाम पड़ा हुआ है। अगर आप और जानना चाहते हैं सागर शहर के बारे में तो मेरी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। और फाइनली हम पहुंच चुके थे पचमणी। तो पचमणी पहुंचते ही सबसे पहले हमने थोड़ा सा स्नैक्स खाया और गरम गरम दूध पिया क्योंकि ठंड हो रही थी। और इस नींबू मिर्ची रेस्टोरेंट में हमने फिर डिनर किया और डिनर बहुत टेस्टी था। और जो यहाँ पर डिनर के प्राइस थे वो भी काफ़ी नॉमिनल थे। उसके बाद हम यहाँ से सीधे निकले अपने रात के स्टे को ढूंढने के लिए और हम पहुंच गए होटल शिवालय। ये हमारा होटल था, मैं आपको दिखाता हूँ, टूर कराता हूँ। होटल हमें 1200 रुपये पर नाइट कॉस्ट किया विद हॉट वाटर एंड एसी वगैरह की तो अभी ज़रूरत थी नहीं, पर लगा हुआ था। साफ़ सुथरा होटल था, नीट एंड क्लीन था, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था। अब हम चल पड़े हैं पचमणी को और एक्सप्लोर करने के लिए और मैं अब आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि हमारे स्टे के आसपास मार्केट कैसी है और क्या क्या आप यहाँ पर ले सकते हैं। और ये है होटल शिवालय, बाहर से ये गली ऊपर जाती है और यहाँ से ये एंट्रेंस है होटल शिवालय का और इस तरह का कुछ रिसेप्शन है और एक सीढ़ी ऊपर चली जाती है और एक ये पीछे की तरफ जाके जाता है रूम। और अब चल पड़े हैं हम होटल शिवालय से बाहर पूरे आसपास का जितना भी शहर है उसको एक्सप्लोर करने के लिए और हम बातें भी करेंगे इस शहर के बारे में, इस हिल स्टेशन के बारे में। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ पार्किंग एरिया में जो कि मेरे रूम के पीछे ही था और कुछ इस तरह का पार्किंग था। इसमें 50 रुपये पर डे का पार्किंग चार्ज लगता है। गाड़ी हमने यहीं पर पार्क कर दी थी और जो घूमने का जितना भी ट्रैवलिंग था वो सारा हमने 3 दिन में कवर किया और 3 दिन में हमने तीनों दिन सफारी हायर करी और बाय चांस हमें कपल्स मिल गए जिनके साथ हमने अपनी जो टूर था वो शेयर कर लिया। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको पचमणी घूमना है तो इस तरह की ये जो मारुति की जीप है ये यहाँ पर रेंट पे मिलती हैं। और ये जो आपको लेफ़्ट में चाय की टपरियाँ और नाश्ते की जो कार्ट्स दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर नाश्ता काफ़ी रीज़नेबल रेट में हो जाता है। 20 रुपये में यहाँ पर आपको स्नैक्स मिल जाते हैं मॉर्निंग के नाश्ते के लिए। और ये हमारे होटल के बिल्कुल बगल में ही था। मैं आपको बता दूं कि पचमणी में 2 तरीके की जगहें हैं। एक जगह है जहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी होती है और पर्ची कटानी होती है और दूसरी जगह है जहां पे पर्ची कटाने की ज़रूरत नहीं है। पर्ची कटाने की जहाँ ज़रूरत है वो जगहें हैं जैसे कि बी फॉल, धूपगढ़, सिल्वर फॉल और रीचगढ़। तो ये जो 4 जगहें हैं मेनली लोग यहीं पर ट्रैवल करने जाते हैं। और जो नॉन फॉरेस्ट एरियाज़ है वो है पांडव केव्स, चौरागढ़, गुप्त महादेव, बड़े महादेव,
और जटाशंकर धाम। इन सब जगहों की अपनी अपनी स्टोरीज़ हैं, तो जब जहाँ पर हम जाएंगे उसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। इसके अलावा आप पचमढ़ी में रोप स्लाइड कर सकते हैं और पैरासेलिंग कर सकते हैं। एयर बैलून से उड़ने वाला एक स्पोर्ट्स होता है वो आप कर सकते हैं, और बंजी जंपिंग कर सकते हैं। और अगर बात करें पचमढ़ी की, तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदापुरम जिले में स्थित एक पर्वतीय पर्यटन स्थल है पचमढ़ी। यह ब्रिटिश राज के ज़माने से एक छावनी रहा है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह शहर अक्सर सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सतपुड़ा के जंगलों में है। यह पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। पचमढ़ी शहर और मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु 1352 मीटर ऊंचा धूपगढ़ यहीं पर है। अगर भोपाल से इसकी दूरी की बात करूं तो 190 किलोमीटर भोपाल से दूर है। और अगर बात करें इसको खोजने की, तो उसका श्रेय जाता है D.H. गार्डनर पे, जो ब्रिटिश काल में एक विद्वान हुए थे। उन्होंने इस जगह को ढूंढा था। और पचमढ़ी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का भाग होने के कारण यहाँ आसपास बहुत घने जंगल हैं। यहाँ के जंगलों में शेर, तेंदुआ, सांबर, चीतल, चिंकारा, गौर, भालू, भैंस तथा कई अन्य जंगली जानवर पाए जाते हैं। यहाँ की गुफाएं पुरातात्विक महत्व की हैं, क्योंकि यहाँ गुफाओं में शैलचित्र भी मिलते हैं। उन गुफाओं तक पहुँचने के लिए आपको स्पेशल गाइड हायर करने होते हैं, जो ट्रैकिंग करके आपको लेकर जा सकते हैं। और उनमें जो परमिशंस होती हैं वो आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती है स्पेशली, क्योंकि जो गुफाएं हैं वो जंगलों में डीप अंदर है, और अकेला जाना तो बहुत ही नामुमकिन सा है और बहुत ख़तरनाक है अकेले जाना, और अलाउ भी नहीं होता जंगल में अकेले जाना, तो गाइड के साथ जाना ही पड़ता है। ये जो भी हम चल रहे हैं ये है गांधी चौक पर एक छोटी सी क्लॉक टावर भी लगी हुई है, जो कि बहुत सुंदर लगती है, ब्रिटिश ज़माने की है। तो ये जो पूरा एरिया है ये ब्रिटिश ज़माने का है, और यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे, वो ब्रिटिश अफसर थे, वो यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए आते थे। शहर बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर सब्जी मार्केट है, यहाँ पर बच्चों के लिए अंबेडकर पार्क है, और यहाँ पर चौपाटी भी है। और पचमढ़ी की एक और बात मुझे बहुत ख़ास लगी कि अभी यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं वो बिल्कुल अपने रॉ फॉर्म में हैं। उनमें अभी तक कोई कंस्ट्रक्शन ख़ास नहीं हुई है, तो इसलिए भी अच्छा लगता है। हेलो भाई, भैया सैमसंग गैलेक्सी का S23 रियल था। देखो आप ब्लॉगर हो, भैया बताइए कैमरा बता आपके। ओ भाई कैमरा दे, ओए भैया YouTube पे जरूर है भैया, YouTube नाम बता क्या क्या ट्रैवलिंग बहुत ही प्यारे बच्चे थे और इन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। और अब चल पड़े हैं आगे बाज़ार को देखने के लिए। इस पचमढ़ी की मुझे बड़ी अच्छी खूबसूरत बात ये लगती है कि यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस की तरह चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम महंगी नहीं हैं, बड़ी नॉमिनल से प्राइसेस यहाँ पर है और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ की कुछ जड़ी बूटियाँ बड़ी फेमस है, बट
जड़ी बूटियाँ आपको मेरे हिसाब से लेना चाहिए कि जहाँ पर रजिस्टर्ड हो जो शॉप, जैसे कि ये जैन आयुर्वेदिक है, तो ये लोग कहते हैं कि बहुत सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं और चौथी पीढ़ी इसको अभी चला रही है, तो यहाँ से लेना ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है। तो ये है शॉप ऐसी यहाँ की जड़ी बूटी और आयुर्वेदिक दवाइयों की। और अब देखिए सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये है पचमढ़ी का मार्केट। यहाँ से सब्जी आप खरीद सकते हैं। यहाँ के जो शहर के जो लोग हैं वो यहीं से सब्जी खरीदते होंगे, क्योंकि आज अभी तो ज़्यादा लेट हो चुका है तो शायद सारी दुकानें बंद हो गई हैं। पर ये जो शॉप्स हैं ये मोर देन इनफ हैं यहाँ एक छोटे से शहर के लिए। और इस तरह का पूरा शहर था। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको पचमढ़ी का पूरा शहर बड़ा डिटेल में दिखाएंगे। और ये अंत में हमने अपना ट्रैवल बैग सिलवाया, मात्र 50 रुपये इन्होंने चार्ज किया। और जो इन्होंने सिलाई करी मेरे बैग पर बहुत इम्प्रेसिव थी। तो इसी के साथ अब करते हैं वीडियो को रैप और करते हैं आपसे अलविदा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं हूं आपका दोस्त सचिन, ट्रैवलिंग सिविल इंजीनियर।